गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आपको मैंने अभी तक पढ़ाया था वर्ब टू बी। मैंने क्या पढ़ाया था? यूज ऑफ वर्ब टू बी। तो यूज ऑफ वर्ब टू बी मतलब कि मैंने बताया था आपको कि उसका प्रयोग कहाँ होता है। वो मुख्य क्रिया के रूप में भी यूज़ होता है जब हमारे पास क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं, वर्ब नहीं होता। और बाद में उसे हम सहायक क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन हमको उसके लिए पता होना चाहिए कि उसका यूज कैसे होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हमको किस वर्ब का प्रयोग करना है। वही चीज़ है यहाँ पे भी। हम यहाँ पे आज बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ वर्ब टू हैव, मतलब हैव और हैड का प्रयोग कहाँ होगा और किस किस लिए होगा। मुख्यतः देखिए, इनका प्रयोग भी सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इनको हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। तो हम वहाँ पे बात कर रहे हैं अभी। हमने लिखा है हैज या हैव का अर्थ होता है रखना या पास होना। मतलब हैज या हैव का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? वहाँ पे करते हैं जिस सेंटेंस में मुख्य क्रिया ना हो, मेन सब्जेक्ट ना हो, जैसे नाचना, गाना, खेलना, कूदना ना हो, और वहाँ पे किसी चीज़ को रखने या पास होने की क्या रही हो, अर्थ आ रहा हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। और वही चीज़ हैड के रूप में भी प्रयोग होगी, और तब होगी जब वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। हमने बताया था कि अगर किसी के सेंटेंस के अंत में हा है, ही, हु आएगा तो वो प्रेजेंट है, और था, थे, थी आएगा तो वो पास्ट है। वही कह रहा है। तो हमने क्या लिखा? हैज या हैव का अर्थ होता है रखना या पास होना, तथा यही अर्थ हैड का होता है। तथा यही अर्थ क्या होता है? हैड का होता है, क्योंकि हैज या हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है। क्योंकि हैज या हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। अतः इसका प्रयोग किसी पर अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसी चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए, किसी के लिए। जैसे कि यह मेरा भाई है ना, तो ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर होगा, वो दूसरी चीज़ है। अगर हमारे सेंटेंस में पास या रखना आ रहा है, ठीक है, तभी हम उसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखते हैं, और देखिए ध्यान देंगे आप क्या करना है। हैज का प्रयोग कहाँ होगा? जब हमारा करता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो। जहाँ पे हम ईच का प्रयोग करें तो वहाँ पे हैज का प्रयोग करने लगेंगे। जहाँ पे हम आर का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पे हम यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करने लगेंगे। और आई भी यहाँ पे प्लूरल ही हैव के रूप में प्रयोग होगी। और ये कब होगा? जब हमारा सेंटेंस क्या होगा? वर्तमान में होगा। और जब भूत में होगा तो हम हैड के साथ कोई भी करता हो, कोई भी करता होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए मेरे पास एक गाय है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है? पास कर रहा है, मतलब कि जो मैं हूँ, मैं, मेरे मेरे पास एक गाय है, मतलब कि अब मेरे मेरे अधिकार में है ना, वो मैं रखा हूँ, मेरे पास एक गाय है, तो मेरे के लिए आई। अब क्योंकि है लगा हुआ है लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट, और आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो आई हैव, और एक का अ, और काऊ का, गाय का काऊ, आई हैव अ काऊ। तो लिखा उसके पास मेरी पुस्तक है, तो उसके के लिए ही, और ही के साथ क्या लगता है? हैज, और मेरे का माई, मेरी का माई, और पुस्तक का बुक, ही हैज माई बुक। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा, उसके पास तुम्हारी, उसके पास तुम्हारी पेन नहीं थी, उसके पास तुम्हारी पेन नहीं थी। तो उसके का क्या हो जाएगा? ही। थी लगा है तो हैड, और नहीं लगा है तो नॉट। ही हैड नॉट योर पेन, ही हैड नॉट योर पेन। ठीक है, और देखते हैं। और देखिए, अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए तुम, तुम्हारे, तुम्हारे पास मकान
का पता है? तो यू हैव एड्रेस ऑफ हाउस। ठीक है, या हम इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे उसके मकान का पता करते हैं, हमारे पास उसके मकान का पता है, तो क्या हो जाए? यू हैव एड्रेस ऑफ हिज हाउस। आगे देखिए, अगर हमने लिखा, मान लीजिए हमारे पास खाना नहीं था, क्या जगह हमारे का? वी हैड नॉट फूड। ठीक है, अगर हमने लिखा राकेश के पास सोने को समय नहीं है। जब भी पास आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हेड का ही मेन वर्ब बनाएंगे। राकेश हैज नॉट टाइम टू स्लीप। हैज नॉट टाइम टू स्लीप। ठीक है, आगे देखिए, इसी प्रकार से ढेर सारे सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, आप अपने आप कोशिश करेंगे कोई भी सेंटेंस बनाने की जिसमें पास का प्रयोग करते हुए आपने बनाने की खुद कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा तो बेटर होगा। आगे हम बात करते हैं दूसरी चीज़। तो देखिए बच्चों, हमने अभी पढ़ा यूज टू, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ दियर। तो दियर का प्रयोग होता कहाँ है? देखिए, दियर दो चीज़ें हैं, ध्यान देंगे। दियर, दियर में अंतर है। ये एक दियर, ये देयर, इसमें अंतर है, याद रखेंगे। ये देयर और दियर में अंतर है। ठीक है, ये जो है ये प्रोनाउन है और ये जो है ये प्रोनाउन का केस है। ये सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आता, ये हमेशा किसके साथ आएगा? ये एक नाउन के साथ आएगा। और ये अकेले आकर के अपने क्या करता है? अपने सब्जेक्ट को क्या करता है? ये अकेले आकर के अपने सब्जेक्ट को दर्शाता है। मतलब कि ये अकेला सब्जेक्ट है, ये हमेशा किसके साथ आएगा? प्लस नाउन के साथ आएगा, मतलब नाउन के साथ आएगा। तो ध्यान देंगे हमारा सेंटेंस कह रहा है, क्या कह रहा है? यूज ऑफ दियर। दियर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर किसी का होना या न होना प्रदर्शित होता हो। मतलब ये सिंपल से आप समझ लीजिए कि ये संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जैसे कि मेरी कक्षा में, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो ऐसे सेंटेंस में यूज होगा। क्या कह रहा है? इसका प्रयोग वहां किया जाएगा जहां पर किसी का होना या न होना प्रदर्शित हो। मतलब यहाँ पे 40 विद्यार्थियों का होना प्रदर्शित हो रहा है, कहीं पे 40 विद्यार्थियों के न होने का भी प्रदर्शित होगा, जैसे कि कोई नहीं है। ठीक है, अथवा जहां पर संख्या प्रदर्शित होती है, जहां पे संख्या प्रदर्शित हो रही है वहां पे भी प्रयोग होगा। और इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो किसका काम करेगा? पूरक का काम करेगा। देखिए यहाँ पे जो मुख्य व्यक्ति है, विद्यार्थी हैं 40 विद्यार्थी, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक के रूप में काम करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेंगे। ये सब तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? दियर बन जाएगा।
वहां पर दियर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दियर का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब दियर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी दियर भी कहते हैं। देखिए छोटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा हो वहां पर दियर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दियर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसे इंट्रोडक्टरी दियर कहा जाता है। जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। इसे इंट्रोडक्टरी दियर कहा जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है, जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरक के रूप में आएगा उसी के अनुसार किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो हमें क्या करना है, जब भी संख्या आए तो दियर, अब क्योंकि 40 है तो 40 के हिसाब से आर लगना चाहिए, है तो EJMR लगेगा, अगर था थे थी होता तो वॉज वर्ब लगता, और 40 है तो आर लगा है, अगर एक होता तो इज लगता, या एक भी नहीं होता तो भी इज लगता, पास्ट होता तो वॉज या वर लगता। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आसान है। आगे लिखिए, देखिए आगे देखिए, अगर लिखा है इस कक्षा में एक अध्यापक है, या इस घर में एक भी बुढ़ा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस कक्षा में एक अध्यापक है, तो देयर इज अ टीचर। हमने क्या किया, देयर लगाया, देयर के हिसाब से एक है तो इज लगाया, और अ टीचर को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देयर इज अ टीचर इन दिस क्लास। अब इस घर में एक भी बुढ़ा व्यक्ति नहीं है, तो देयर इज नॉट अ ओल्ड मैन इन दिस हाउस। इतना लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। तो देखिए आगे हम कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल और देखते हैं। क्या, जैसे कि लिखा हुआ है, क्या उस गांव में एक शेर था। अब क्या गया, था आ गया, था गया, किसका प्रयोग, पहले हमको पता है कि दियर का प्रयोग करना है, और था क्या पहले आया है तो क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे आगे, वॉज दियर अ लायन इन, उसका हो जाएगा दैट, और गांव का हो जाएगा विलेज। फिर बाजार में कई दुकानें क्यों नहीं थी, कई के लिए हो जाएगा वाई, क्यों, फिर वाई वर देयर नॉट मेनी शॉप इन द मार्केट। उसी प्रकार से कह सकते हैं, क्या लिखा है, क्या तुम्हारे घर में कई अध्यापक हैं, तो आर देयर मेनी टीचर इन योर हाउस, सॉरी हाउस में जाएगा, यहाँ पे होम है, योर होम। इसी प्रकार से आपको कई एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूज ऑफ इट, यूज ऑफ, ठीक है।